एक मिनट रुकिएगा जी। जी बोलिए बेटा, आवाज सही आ रही है जी? हेलो जी, सही आ रही होगी जी। अब जरा सुन लीजिए, मैंने क्या बात बोली आपको कि मैंने कहा लास्ट पूरा मंथ अगर हम देखें तो हमारा असल जो फोकस और कॉन्सेप्ट था वो था बेसिकली कि हम मीन मीडियन मॉड के पूरे चैप्टर को कैसे स्टार्ट करें और कैसे खत्म करें। हमने स्टार्ट किया था मीन से, और वो भी अनग्रुप मीन से। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मीन डिस्कस किया, जिसमें 5 प्रॉपर्टीज थी। 5 प्रॉपर्टीज के बाद हमने मीन की टाइप्स स्टार्ट की थी, जिसमें 3 बड़ी टाइप्स है, चेंज मीन, कंबाइन मीन, करेक्ट मीन। इनके तीनों के अलग अलग सवाल आपको कराए गए और बताया गया था बोर्ड के हवाले से इन तीनों में से कोई भी एक सवाल जरूर आएगा सेक्शन बी के अंदर। फिर हम गए ग्रुप, मीडियन, ग्रुप, मॉड। ग्रुप, मीडियन, ग्रुप, मॉड में सबसे पहला टॉपिक सिंपल फ्रीक्वेंसी मीडियन, सिंपल फ्रीक्वेंसी मॉड पढ़ा। फिर ग्रुप फ्रीक्वेंसी मीडियन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी मॉड पढ़ा। फिर मीडियन और मॉड दोनों को ग्राफ के जरिए से पढ़ा कि ग्राफिकली ये क्या बात बताते हैं, आपको क्या टेक्निक समझाते हैं, ये क्या क्या नॉलेज आपको देते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर हमने कंबाइन क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा कि अगर अनग्रुप सवाल आ जाए कंबाइन, क्योंकि बोर्ड में जब अनग्रुप का सवाल आएगा बेटा तो अनग्रुप का सवाल, हाँ बेटा अनग्रुप का सवाल, अनग्रुप का सवाल जो होगा याद रखिएगा वो तीनों क्वेश्चन एक साथ आएंगे, इन्हें एक साथ मिलेंगे तभी आ सकता है। तीनों क्वेश्चन जब एक साथ मिलेंगे मतलब मीन मीडियन मॉड तीनों क्वेश्चन एक साथ आएंगे तभी 5 नंबर का सवाल होगा, स्पेशली सेक्शन बी में अनग्रुप। सिंपल फ्रीक्वेंसी भी अगर सवाल आया है तो तीनों एक साथ आएंगे। ग्रुप फ्रीक्वेंसी का हर साल मीन मीडियन मॉड का कहां पर आता है? सेक्शन सी में। अब तक की तमाम बातें यहां तक मुकम्मल हो चुकी हैं। 2 काम रह गए अब। एक काम रिलेशन आज हम पढ़ेंगे, सेकंड के इसके भी असाइनमेंट्स हैं, वो भी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और अब हम असाइनमेंट की तरफ जाएंगे और इसका असाइनमेंट हम मुकम्मल करेंगे। चैप्टर खत्म होगा, टेस्ट अनाउंस हो जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट लेंगे या फिजिकल क्लास का टेस्ट लेंगे ये अब डिपेंड करता है, कि आप सबके इल्म में होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन सेशन 4 महीने का वो वक्त जिसे लोगों ने जाया किया पढ़ाई छोड़कर, आप लोगों ने उसमें पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। अब जब 15 तारीख से इंशाल्लाह फिजिकल क्लास स्टार्ट होगी तो तुम्हें फायदा होगा इस चीज का, तुम्हें इस चीज का बहुत फायदा होगा, क्योंकि तुम सबसे आगे होगे और बहुत सारे लोगों से आगे होगे। माई नॉलेज में आगे इजाफा हो चुका होगा और तुम आगे बढ़ चुके होगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात? तो बस अब आ जाए रिलेशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। क्या बात बोली मैंने आपको? जब मैं साइमेट्रिकल रिलेशन की बात करूंगा तो साइमेट्रिकल रिलेशन की डायग्राम इस तरीके से बनेगी जिसमें आप ये देख रहे हो कि ये जो शेप बनाया गया है ये हर जगह से बराबर है, दोनों लिहाज से इक्वल शेप बनाया गया और इसके तीनों आंसर चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मॉड हो, तीनों आंसर बराबर आएंगे। तो जब हमने लास्ट क्वेश्चन किया था तो उसके अकॉर्डिंगली हमने ये बात पढ़ी थी और देखी भी थी, प्रूफ भी किया था कि जो आंसर मीन का आ रहा था वही आंसर मीडियन का आ रहा था और वही आंसर मॉड का आ रहा था, जिसमें सपोज कर लो कि अगर 27.2 आंसर इसका है तो इसका भी 27.2 और इसका भी 27.2 एक समान। तो ये रिलेशन कौन सा हो गया? ये रिलेशन हो गया
साइमेट्रिक। अब लिखा हुआ आता है ना कि आपने कमेंट करना है, कमेंट, तो कमेंट आप क्या करोगे, अब जरा उसको लिखिए अपने पास, पहले इसको ड्रॉ करिए और फिर कमेंट लिखवा रहा हूं, शाबाश जी। रिलेशन के हवाले से पहली बात क्या करी कि 3 किस्म के रिलेशन होते हैं मीन मीडियन मॉड के। सबसे पहला रिलेशन आपके सामने यहां पर ड्रॉ हुआ है, जिसे कहते हैं साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, साइमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी कर्व। ये आपके सामने फ्रीक्वेंसी कर्व है। जब आप फ्रीक्वेंसी कर्व ऐसा बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप शेप को देख रहे हो कि शेप जो है वो सेंटर से बल्ब हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि शेप में कहीं बात ऐसे हो रही हो, शेप बिल्कुल सेंटर पर आकर जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है वो इस सेंटर पर आ रहा है, जो बिल्कुल सबसे मैक्सिमम पॉइंट है वो बिल्कुल कहां आ रहा है, इस कर्व के सेंटर और सबसे मैक्सिमम पॉइंट पर। तो मीन मीडियन मॉड इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तीनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। जो आंसर मीन का आएगा वही आंसर मीडियन का आएगा, वही आंसर मॉड का आएगा। इस डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं साइमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। साइमेट्रिकल के अंदर मीन मीडियन मॉड तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। साइमेट्रिकल के अंदर तीनों मीन मीडियन मॉड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बेटा आवाज आ रही है सबको, पहले बताओ आवाज आ रही है सबको? हाँ तो बेटा उम्मे अमन आप अपनी हैंड फ्री या अपना कान दोनों सही करवाएं। उम्मे अमन आपका मसला होगा हैंड फ्री स्लो चल रही है तुम्हारी। अब आ जाओ वही नंबर 2। अब आप इस बात को समझना, दो और रिलेशन होते हैं। एक होता है पॉजिटिव स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है नेगेटिव स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉजिटिव स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन को कह सकते हैं स्क्विड टू दी राइट, पॉजिटिव स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन या स्क्विड टू राइट, स्क्विड टू राइट ये भी लिख सकते हैं। अब इस शेप के अंदर, इस शेप के अंदर क्या होता है, आपकी डायग्राम कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है कि जिसमें हाईएस्ट पॉइंट बिल्कुल सेंटर में नहीं बनता। हाईएस्ट पॉइंट कहां बन जाता है, बिल्कुल सेंटर में नहीं बनता बल्कि पहले आ जाता है ग्राफ कर्व के मुताबिक। तो हाईएस्ट पॉइंट के मुताबिक बेटा ये जो आपके पास सबसे हाईएस्ट या मैक्सिमम हाइट होगी ये कहलाएगी मीन, उससे नीचे वाली मीडियन और सबसे नीचे वाली मॉड, जो कि ये बात बता रहा है कि मीन का आंसर सबसे बड़ा होगा मीडियन के आंसर से, मीडियन का आंसर मॉड के आंसर से सबसे बड़ा होगा। यानी सबसे बड़ा आंसर किसका आएगा, मीन का, और फिर किसका आएगा, मीडियन, और देन फिर मॉड। इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन। तो कमेंट क्या लिखोगे, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ पॉजिटिव स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व then mean is greater than median and median is greater than mod। ये वो रिलेशन है जिसके अकॉर्डिंगली आप देख रहे हो कि जो कर्व है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, उसमें सबसे बड़ा आंसर जो है वो मीन का है, उससे छोटा मीडियन और फिर मॉड। अब तुम्हें पेपर में सवाल किस तरीके से देंगे, तुम्हें पेपर के अंदर ये सवाल देंगे कि भाई आप रिलेशन बताइए, आप अपने आंसर निकालने के बाद कहेंगे नीचे कमेंट योर आंसर, अपने आंसर्स को कमेंट करो। अगर अपने आंसर्स को कमेंट करने का कहा जाएगा, तुम कमेंट कैसे करोगे, तुम कमेंट इस लिहाज से करोगे, ये चीज
तुम शेप बनाओगे, तुम ऐसे लिखोगे और ये लाइन लिख सकते हो, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ पॉजिटिव स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, the mean is greater than median is greater than mod। समझ में आ रही है बात? ये हो गया आपका दूसरा रिलेशन। शाबाश, कॉपी करें इसको भी। तो बेटा अब हम कौन सा करने जा रहे हैं? नेगेटिवली स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्वायर टू द लेफ्ट। तो अब इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? अब इसमें देखो आप, जो हाईएस्ट पॉइंट है वो लास्ट में, यानी इस कंडीशन के हिसाब से वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, आपका लेफ्ट और मेरा राइट। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर हाईएस्ट पॉइंट जा रहा है, मतलब जो कर्व है वो हाईएस्ट पॉइंट के आने के बाद फौरन नीचे आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपके पास मीन आ गया, मीडियन आ गया, मॉड आ गया। तो सबसे बड़ा आंसर कौन सा रहा? अब मॉड सबसे बड़ा आंसर रहा, फिर मीडियन और फिर मीन, सबसे छोटा मीन रहा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि सबसे बड़ा मॉड रहा और सबसे छोटा मीन रहा। तो इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ negatively squared frequency curve, the mean is less than median and median is less than mod। इक्वल वाला साइमेट्रिक था और लेस देन और ग्रेटर देन वाला आपके सामने आ गए दोनों शेप, पॉजिटिव स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी, और कवर कर लेते हैं ताकि हमारा एक प्रॉपर टॉपिक मुकम्मल हो जाए। जी दोबारा देख लीजिए क्या बात हुई है कि ये जो मैंने आपके सामने मॉडरेटली स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, ये बेसिकली एक रिलेशन बता रहा है, इंपेरिकल रिलेशन बता रहा है, इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड। इंपेरिकल रिलेशन के मुताबिक, याद रखना हमेशा, इंपेरिकल रिलेशन के मुताबिक मीडियन हमेशा बीच में आता है। अभी आपने बकाया देखा भी, डायग्राम के अंदर भी देखा, मीडियन हमेशा मीन और मॉड के बीच में आता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, गौर से देखिए। मॉड निकालने का फॉर्मूला 3 मीडियन -2 मीन, 3 मीडियन -2 मीन, ये फॉर्मूला है, इंपेरिकल रिलेशन है मॉडरेटली स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मॉड का। कि जो फॉर्मूला हमने यहां पर देखा, जिसमें हमने अभी बात करी, बेसिकली ये बनता इस तरीके से है कि मीडियन जो है वो बिल्कुल बीच में आता है, सेंटर। मीडियन जो होता है वो मॉड और मीन के बिल्कुल सेंटर में आता है। तो हमने ये फॉर्मूला और रिलेशन देखा है कि मॉड बराबर है 3 मीडियन -2 मीन। अब इसके सवाल बोर्ड में कैसे आते हैं, जैसे कि सवाल बोर्ड पे लिख रहा हूं, इन अ मॉडरेटली स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, सवाल लिख लो, इन अ मॉडरेटली स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन frequency distribution
डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू 62.5 and median is equal to 59.2. Find mod. Empirical relation है बेटा, find mod. अब बात समझनी क्या है कि इन्होंने कहा इन अ मॉडरेटली स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन मीन मालूम है, मीडियन मालूम है, मॉड निकालना है। जब भी मॉडरेटली स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन का नाम और मीन मीडियन मॉड डायरेक्ट दिए हुए हो तो बेटा इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड इज इक्वल टू मॉड बराबर है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो बेटा मॉड तो निकालना है, मीडियन की वैल्यू है 59.2, मीन की वैल्यू है 62.5। कैलकुलेटर निकालिए, मल्टीप्लाई करिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 59.2, शाबाश बताइए, 3 मल्टी 177.6, 262.5, 62 का डबल होता है 124, 125, 125 जी। इनको माइनस कर दीजिए, इनको माइनस कर दीजिए, शाबाश। 52.5, 52.5 जी। अब ये बात प्रूफ कैसे हो रही है? ये इंपेरिकल रिलेशन था क्या सर, हमें पता ही नहीं चला। इंपेरिकल रिलेशन मैंने बताया आपको, इंपेरिकल रिलेशन से ये बात पता चली कि मीडियन हमेशा बीच में आता है, किसके? मीन और मॉड के। तो जरा आप तो आंसर चेक करो, मीन का आंसर बड़ा आ रहा है, मॉड का आंसर छोटा आ रहा है। क्या आ रहा है? मीडियन, मीन, मॉड, बीच में क्या आ रहा है? मीडियन। दिस इज द रिलेशन, एम्पेरिकल रिलेशन जो कि बन रहा है। समझ में